सिड, एक बच्चा। सबकी तरह सिड भी हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करता था बिकॉज सिड लिव्स इन सिंसियर लाइफ। जब वो इस दुनिया में आया तो सोसाइटी वर्ल्ड उसे समझाने लगे ऑल ऑफ द थिंग्स दैट ही शुड डू। सोसाइटी उसे बताने लगी वो चीज़ जो उसे करनी चाहिए। वो उसे समझाने लगी उसे कपड़े कैसे पहनने चाहिए, उसे रहना कैसे चाहिए, उसे सोचना कैसे चाहिए, उसे बोलना कैसे चाहिए, उसे काम कैसे करना चाहिए, उसे क्या पढ़ना चाहिए, उसे कौन सी जॉब करनी चाहिए और बहुत कुछ। बच्चा होने के नाते वो इन सभी चाहिए को मानने लगा और वैसे ही एक्ट भी करने लगा। एंड ही बिगेन लिविंग अकॉर्डिंग टू उसे क्या करना चाहिए rather than what he genuinely wanted to do। इस तरह जीना कि उसे क्या करना चाहिए इट लीड्स टू इनसिंसियरिटी, और यही इनसिंसियरिटी उसे मजबूर कर देती थी प्रोकास्टिनेट करने के लिए। सिड प्रोकास्टिनेट करता था अपने मेडिकल स्कूल का होमवर्क करने के लिए क्योंकि वो कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, उसे एक मैथमेटिशियन बनना था। और उसने सिर्फ इसलिए ये करियर पाथ चूज़ किया क्योंकि उसे उसके पेरेंट्स ने कहा कि उसे ये करना चाहिए। और उसके पेरेंट्स ने उसे ये इसलिए बताया कि उसे ये करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, मतलब मेडिकल करियर पाथ चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें बताया कि उसे ये बताओ। सिड ने ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि डॉक्टर बन के कैसे लगेगा, कभी किसी ने उसे बताया नहीं और ना ही कभी उसने इस करियर पाथ के बारे में कुछ पढ़ा। उसने कभी भी एक डॉक्टर की लाइफ देखी या एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो कभी उसमें ऐसे सिंसियर डिज़ायर पैदा नहीं हुआ कि उसे वो बनना चाहिए। और अगर उसमें सिंसियर डिज़ायर नहीं था डॉक्टर बनने का, तो उस सब्जेक्ट का होमवर्क करने में भला कैसे उसका सिंसियर डिज़ायर होगा। और यही सिंसियर डिज़ायर ना होने के कारण वो प्रोकास्टिनेट करता था अपना होमवर्क करने से, विच इज़ हिज लिमिट्स। अब जब हम उसके प्रोकास्टिनेशन के बारे में बात कर ही रहे हैं तो सिड कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, बट वो उसे कभी करता नहीं है। दिस इज़ वो एक झूठ है। सिड को नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए, और ये किसी को भी नहीं पता होता कि उन्हें खुद को क्या करना चाहिए। अगर सिड ने पूछा कि हमें इस घर के अंदर जाना है तो हम कैसे जा सकते हैं, तो जो आदमी राइट में खड़ा है वो बोलेगा कि लेफ़्ट से जाना चाहिए, और जो लेफ़्ट में खड़ा है वो बोलेगा कि राइट से जाना चाहिए। ये सब इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ खड़ा है और उसे कहाँ जाना है। और इस दुनिया में सबकी लाइफ यूनिक होती है, जहाँ दो लोग कभी एक जगह पर नहीं रह सकते। सो ऑल द डायरेक्शन मिसलीडिंग्स। बट ये सिड को पूछने से नहीं रोक पाया कि प्रोकास्टिनेशन कैसे छोड़े, तो उसने वीडियोस देखने शुरू किए कि प्रोकास्टिनेशन कैसे छोड़े। ईच वीडियो गेव हिज piece of actionable advice. Use 2-minute rules, use 25-minute rule, create an artificial deadline, create an artificial reward, overcome resistance, sleep better और deal with negative emotion। बट ये सब एडवाइस कुछ दिनों के लिए काम करी, बट इन लॉन्ग टर्म वो इसे सस्टेन नहीं कर पाया। और ऐसे करते करते उसने कई वीडियोस देख ली प्रोकास्टिनेशन पर। अगर उसे पता चला होता कि एक्शनेबल एडवाइस डज नॉट वर्क, तो उसने ये वीडियोस देखना कब का छोड़ दिया होता। सिड ने ये कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि ये वीडियोस ही उसे प्रोकास्टिनेशन करवा रही थी, बिकॉज एवरी हाउ टू वीडियोस उसे यही बता रही थी कि व्हाट ही शुड डू, कि उसे क्या करना चाहिए। एंड एवरी शुड डू लीड्स टू इनसिंसियरिटी, एंड इनसिंसियरिटी लीड्स टू एंडलेस प्रोकास्टिनेशन। सिड ने उसकी लाइफ टिप्स एंड ट्रिक्स ढूंढने में ही स्पेंड कर दी कि हाउ टू स्टॉप प्रोकास्टिनेशन रैदर दैन उसे जड़ों से कैसे निकालना चाहिए। उसने अपनी लाइफ इसमें ही बिता दी कि हाउ कैन आई डू व्हाट आई डोंट वांट टू डू। और इसी वजह से सिड की लाइफ एक कॉन्ट्राडिक्शन बनकर रह गई। वो ऐसा बनने की कोशिश कर रहा था जो वो है ही नहीं। वो ये पता कर रहा था कि मुझे वो कैसे बनना है जो मैं नहीं हूँ, और उसे इसका जवाब नहीं मिला, बिकॉज
इट डजेंट एग्जिस्ट। प्रोक्रास्टिनेशन कभी नहीं छोड़ा उसने, और उसने अपनी लाइफ एक झूठ को ढूंढने में बिता दी। जब तक सिड अपनी लाइफ जी रहा था जो उसकी थी ही नहीं, जब तक उसने दूसरों के एडवाइस फॉलो की, बिलीविंग देयर ओपिनियंस, उस रास्ते पर चलकर जो लोगों ने, सोसाइटी ने उसे बताया, जब तक वो अपनी लाइफ जी रहा था बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स इंस्टेड ऑफ हिज ओन, जब तक उसने ऐसी लाइफ जी अकॉर्डिंग टू उसे क्या करना चाहिए, नॉट वॉट ही जेन्युइनली वॉन्ट्स टू डू, वो एक इनसिंसियर लाइफ जी रहा था। और जब तक वो इनसिंसियर लाइफ जी रहा है, वो कभी प्रोक्रास्टिनेशन करना बंद नहीं करेगा। अगर सिड ने ये भी वीडियो देख ली, फिर भी वो इसमें ही फंस जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए, या वो पूछेगा कि उसे सिंसियर होने के लिए क्या करना चाहिए, और ये करने से वो और भी प्रॉब्लम में चला जाएगा। इस वीडियो में हमने ये बताया है कि हम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं। अगर आपको जानना है कि अर्ली और रियली प्रोक्रास्टिनेशन कैसे ख़त्म करते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के अगले पार्ट को देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब टाइम हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। तो फिर मिलेंगे। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। तब तक के लिए देखते रहिए साइकोलॉजी से भरी हुई बातें ओनली ऑन साइकोलॉजिकल ट्रूथ पर।